हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। माय नेम इज़ सरस्वती और आज फिर मैं आपके लिए यूपीएसआई मूल विधि का प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हुई हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा 4th प्रैक्टिस सेट है। कौन सा ये प्रैक्टिस सेट है? तो ये 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और इससे पहले हमने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमने 2014 एंड 2017 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? तो 2005 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किशोर अथवा बाल को क्षेत्र अधिकार के भार भेजने का प्रावधान वर्णित है? तो धारा 50 के अंतर्गत किशोर अथवा बालक को क्षेत्र अधिकार के भार भेजने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 23 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति है। तो जो जाति और जनजाति से संबंधित जो प्रावधान बनाने की जो शक्ति है यह केंद्र सरकार के पास है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान है या यह शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2 का विषय है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2 का विषय है परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग को वन्यजीव शरण स्थल अभयारण्य घोषित कर सकती है? तो धारा 18 के अंतर्गत वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के अनुसार राज्य सरकार आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भी भाग को वन्य जीव शरण स्थल अभयारण्य घोषित कर सकती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का लाभ है। तो 1972 का लाभ है गलत अधिग्रहण के लिए दंड देने में, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा में कंट्रोलर की निर्देशन देने की शक्ति वर्णित है? तो कंट्रोलर धारा 68 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या साइबर अपराध का विषय है? तो साइबर अपराध का विषय है सूचनाओं की चोरी करना, सूचनाओं को नष्ट करना, किसी प्रोग्राम में अवैध रूप से प्रवेश करना। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ये तीनों साइबर अपराध का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों के अन्वेषण की सस्ती सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो अधिनियम 78 के अंदर वर्णित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजद्रोह होता है। तो राजद्रोह जो होता है वह होता है सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना, राइट। बी है इस आशय से जनता में पर्चे बांटना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में घृणा, अपमान और अप्रवृत्ति प्रदीप्ति हो, बिल्कुल। सी है आम जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करने के लिए उकसाना और सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों राजद्रोह का कारण होते हैं या राजद्रोह के प्रकार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को अस्थायी विमोचन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 15 के अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 15 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अनुसार निरोध आदेश वापस लिए जा सकते हैं। तो निरोध आदेश वापस लिए जा सकते हैं धारा 14 के अंतर्गत, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य है। तो 2005 के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है ए ऑप्शन है सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना है। सेकंड ऑप्शन है प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना। सी ऑप्शन है सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है डी, क्योंकि सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना ये भी 2005 का प्रमुख उद्देश्य है। सेकंड है प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना, यह भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य है। सी ऑप्शन है सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना, ये भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख में सम्मिलित है। तो 2005 के अधीन अभिलेख में जो सम्मिलित है वह है ऐसी माइक्रोफिल्म में उकेरी हुई छवि या कोई उदाहरण या तथा कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। तो भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। तो यह जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामक चालक शराब के नशे में मोटर यान चलाता है, बताएं उसने मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का अपराध किया है। अगर कोई भी मोटर वाहन वाला शराब पी के कोई भी गाड़ी चलाता है तो यह धारा 185 के अंतर्गत अपराध है। किस धारा के अंतर्गत ये अपराध है। तो यह धारा 185 के अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू होता है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू होता है 1 जुलाई 1989 को मोटर वाहन अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास के लिए दंड का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा की बात करें तो यह धारा 15 के अंतर्गत वर्णित है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 में वर्णित विषय है। तो धारा 17 में वर्णित है विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31A के अधीन दंडनीय अपराध है। अगर हम धारा 31A की बात करें तो 31A में कहा गया है कि संज्ञेय और अजमानतीय दंडनीय अपराध है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष बना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो आप स्टार लगा ही लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष बना। तो इसका राइट आंसर है सी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली संयुक्त राष्ट्रीय सभा की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका राइट आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है। तो अगर हम मानव हृदय की बात करें तो यह चार चैम्बरों में विभक्त होता है, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे। इसके लेखक थे मोहम्मद इकबाल जी, सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के 120 वर्ष पुराने किस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। तो 120 वर्ष पुराने बेल्स विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत की है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने आदिवासी शिक्षा ऋण योजना शुरू की है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, या फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताएं। तो फ्रांसीसी बस्ती है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है। तो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था। तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तु जी ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक दूरी करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है? तो ट्रेन एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए इसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो रबड़ में उछालने के लिए या उछाल वाला बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा यंत्र है? तो कैगा यंत्र की बात करें तो विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा यंत्र परमाणु शक्ति रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित यक्षगान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? तो जड़ वाला पौधा है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? तो यह जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो यह पल्लीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुवीय रोग किसमें पाए जाते हैं? जीवाणुवीय पौधे में, पशु में, मानव में, इन तीनों में जीवाणुवीय रोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक में प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपादान लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो राष्ट्रीय आय निवल राष्ट्रीय उत्पादन अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता में बराबर होती है, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आत्मनिर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आज की क्लास में भी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।